Yes, theorem 10.6, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये हमने प्रूव करना है। लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी, सी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। नाउ वी विल से ए एम इज इक्वल टू एम बी इज हाफ ऑफ ए बी, पी एन इज इक्वल टू एन क्यू इज हाफ ऑफ पी क्यू। क्यों है ये? बिकॉज इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कोड। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ये हम पहले कर चुके हैं। लिखना हो तो यहाँ पर साइड में लिख लेना, इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड इट बाइसेक्ट्स द कोड। अब एज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों इक्वल हैं, कोड ए बी और ए बी की पी क्यू इक्वल हैं, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू एन क्यू, ऑल विल बी इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल सी ए एम, इस साइड वाली ट्राइंगल उठा लो और सी पी एन ये वाली ट्राइंगल, मीन्स कोई भी उठा लो, सब में वही चीज़ लगेगी। कोई भी टू ट्राइंगल्स, एक ए बी के पार्ट से, एक पार्ट ए एम से मीन्स, और एक पी एन से उठा लो, क्यू एन से उठा लो, कुछ भी उठा लो। अगर हम इन दोनों को ट्राइंगल्स को देखते हैं तो इसका सी ए और इसका सी पी दोनों इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। पी ए एम इज इक्वल टू पी एन प्रूव कर लिया हमने नंबर 1 में, और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब सी एम और सी एन जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी से। दिस शोज दैट पी क्यू एंड ए बी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद है थ्योरम 10.7, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें ए बी और पी क्यू इक्वल दिए हुए थे, सी एम इज इक्वल टू सी एन प्रूव करना था। अब की बार सी एम इज इक्वल टू सी एन इक्वल दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंट पर है, तो जो ये वाली कोड है वो इक्वल लेंथ की होंगी, ऐसा हमने प्रूव करना है कि ए बी और पी क्यू इक्वल है। लेट ए बी एंड पी क्यू बी टू कोड्स, मैंने वहाँ पर इक्वल लिखा था, यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा, टू कोड्स लिखा है। इन सच ए वे दैट सी एम इज इक्वल टू सी एन, मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है इनका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल गिवन, वेयर सी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये परपेंडिकुलर्स हैं। अब हमने फिर वही दो ट्राइंगल्स उठानी है, इसका एंगल एम इज इक्वल टू इसका एंगल एन हो गया, इसका ए सी और इसका सी पी दोनों जो है वो रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। अब की बार जो तीसरा है वो सी एम इज इक्वल टू सी एन गिवन है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ए एम इज इक्वल टू पी एन हो गया बाय सिम्प्लिसिटी, ए एम इज इक्वल टू पी एन। We know perpendicular from the center to any chord bisects the chord. Now if AM is equal to PN है, अगर AM और PN इक्वल हैं तो उनके डबल भी इक्वल होंगे, तो AM का डबल क्या हो जाएगा AB और PN का डबल क्या हो जाएगा PQ, मीन्स जो कोड्स हैं वो इक्वल हैं, यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद बच्चों आती है हमारी थ्योरम 10.8, बहुत अच्छी थ्योरम है। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Meaning समझना है। सबसे पहले है the angle subtended by an arc at the center. Arc मैंने ले ली है PQ, ये जो ग्रीन कलर है ये arc है। ये जो सेंटर पर एंगल ड्रा करती है, सबस्टेंड करती है, मीन्स एंगल POQ जो सबस्टेंड करती है, जो एंगल POQ है वो कहता है रिमेनिंग पार्ट पर, मीन्स जो ग्रीन पार्ट नहीं है, ये वाला ब्लैक पार्ट है, इस पार्ट पर कहीं भी अगर हम पॉइंट ए बी सी कुछ भी ले लें तो मीन्स जो भी एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ होगा। या फिर हम ये कहें कि जो ये वाला एंगल है वो ऊपर वाले रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, डबल रिलेशन है इसका। तो हमने इसको कैसे करना है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, दिया हुआ एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू आर्क है, सबस्टेंड एंगल POQ एट द सेंटर एंड PAQ एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि POQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल PAQ। क्लियर? तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस इट टू बी तक प्रोड्यूस करना है, ज्वाइन OP एंड OQ, इनको भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब हम POA एक ट्राइंगल देखते हैं। POA एक ट्राइंगल है जिसके अंदर OP इज इक्वल टू OA है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। अगर OP इज इक्वल टू OA है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे।
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गए। और दूसरी तरफ हम देखें कि ट्राइंगल पी ओ ए में ए ओ को प्रोड्यूस कर रखा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 3 बनता है एक्सटीरियर, और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। 8th क्लास में चैप्टर 8 में थी, 7th क्लास में, कि एक्सटीरियर एंगल है ये ए ओ को एक्सटेंड किया हुआ है, तो ए ओ के साथ और पी ओ ये दोनों एंगल 3 बनाती हैं, तो इनका इंटीरियर अपोजिट एंगल बन गया 1 और 2, तो मीन्स जो 3 है दैट इज इक्वल टू 1 + 2। सिमिलरली वी कैन प्रूव जो एंगल 4 है दैट इज सम ऑफ 5 + 6। नाउ एडिंग 1 and 2, अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 + 5 + 6, बट ऊपर मैंने कहा था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। बाय द सेम रीजन पी क्यू ओ क्यू और ओ ए भी इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, 1 और 5 को रखना है, 2 और 6 को हटाना है, तो 2 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया और 6 की जगह पर भी मैंने 5 लिख दिया, तो 2 टाइम्स एंगल ए हो गया 1 हो गया और 2 टाइम्स एंगल 5 हो गया, 2 लिख दिया मैंने। तो 1 + 5 मिलके बनता क्या है, एंगल पी ए क्यू बनता है, और 3 + 4 मिलके बनता क्या है, पी ओ क्यू। यही हमने प्रूव करना था कि जो सेंटर पर बना एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल है। ठीक है, अब उसने तो बस आर्क कह दिया, अब हम क्यों माने कि भाई ये आर्क हर बार छोटी ही होगी, कभी ये आर्क इधर वाली बड़ी भी हो सकती है, तो भी यही फार्मूला है, और जरूरी नहीं है कि आर्क छोटी और बड़ी हो, क्या पता वो सेमी सर्कल बन जाए, मीन्स एंगल जो है जो आर्क है वो डायामीटर बन जाए। अगर आर्क डायामीटर बन जाती है, इसमें से ही मैंने थ्योरम निकाल ली, पेपर में आ जाता है द एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। थ्योरम 10.8 नहीं लिखा हुआ वहां पर, मैंने लिखा है 10.8 का सेकंड पार्ट, मीन्स उसी के ऊपर भी उसी पर भी हाफ डाली। अगर हम उसी के भी हाफ पर करते हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू 1 + 2 हो गया, और एंगल 4 इज इक्वल टू 5 + 6, वही चीज़ सारी मैं वहीं तक पहुंच गई, तो 3 + 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + 5, यहाँ तक पिछली थ्योरम है सारी। अब हमने क्या है, यहाँ पर एंगल 3 + 4 का मेजरमेंट मुझे पता है 180 है, उसमें मुझे पता नहीं था, लेकिन इसमें मुझे पता है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैंने 3 + 4 की जगह 180 पुट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ 1 + 5 इज इक्वल टू 180, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 90। अब 1 + 5 है क्या, एंगल पी ए क्यू, और पी ए क्यू जो एंगल है वो किसके अंदर बना हुआ है, सेमी सर्कल के अंदर, क्योंकि पी एक्स क्यू एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की आर्क है, पी एक्स क्यू जो है वो एक सेमी सर्कल में बनी हुई आर्क है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो पी जो उधर है वो रिमेनिंग पार्ट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट पर जो सेमी सर्कल में बना एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। यही हमने इसमें प्रूव करना था, आ भी जाती है कई बार। उसके बाद है हमारा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, कि सेम सेगमेंट पर बने एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मान लो पी क्यू आर्क है, तो एक एंगल बना रिमेनिंग पार्ट पर ए और एक एंगल बना रिमेनिंग पार्ट पर बी। हमने प्रूव करना है कि 1 और 2 एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, मीन्स 2 और एंगल 3 इक्वल है। तो कुछ नहीं, कोई खास वो नहीं है इसमें, बहुत आसान है। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वही कंसेप्ट मैंने यूज किया, तो मीन्स जो एंगल 1 है दैट इज डबल ऑफ एंगल 2, और जो एंगल 1 है वो डबल ऑफ एंगल 3, क्योंकि देखो P और Q से निकलकर एंगल B बना है, P और Q से ही निकलकर एंगल A बना है, मीन्स यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट पर जैसे A है, B है, यहाँ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है, F भी हो सकता है, मीन्स जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का रिलेशन 1 के साथ वही होगा। वी विल से एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, डबल ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू 3। यही तो हमने प्रूव करना था। दिस शोज दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। प्रूफ ऑफ थ्योरम 10.10 है इज नॉट इन अवर सिलेबस, दिस वन हैज deleted. Clear? So thank you, have a nice day.